جی अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा था, मज़दूर की मेहनत उल्टा उसकी दुश्मन बन जाती है। मज़दूरों के हुकूक पे बात करने वाले, मज़दूरों के हुकूक पे कलम उठाने वाले कई सालों तक पाबंद सलासल रहे, जहाँ तक कि उन लोगों ने अपने ख़ानदानों का भी नजराना पेश किया। लेकिन इस गरीब को, इस मज़दूर को दबाने में सरमायादार तबका हर वक्त नाकाम रहा। अब पूरे दुनिया के अंदर क्राइसिस आ गए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कुदरती वसाइल होने के बावजूद एक मेहनतकश को उसका जायज़ हक़ से अगर महरूम रखा जाए तो वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं करता है। गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद इदारा, पुराना इदारा नेटको, जो नामसाइद हालात के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान के गरीबों को, लोगों को पाकिस्तान के दूर आफ्तादा इलाकों तक लेके जाने वाला इदारा नेटको है। आज नेटको ज़बू हालत का शिकार है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? आया ये टॉप मैनेजमेंट है या हुकूमत वक्त है? ज़फ़र साहब के दौर में नेटको बूम कर रहा था, अपने उरूज पे था। आज नेटको के ये जो हमारे मेहनतकश भाई हैं वो अपने तनख्वाहों से भी महरूम है, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्कूलों में जा रहे थे, आज उनको स्कूलों से बेदखल किया जा रहा है। इनके घरों के अंदर फाके आ रहे हैं। तो आज नेटको के मुलाजमीन से हम बात करते हैं। मैं मजदूर की आवाज़ बनता रहूँगा, भले मुझे दोबारा पाबंद सलासल करे, क्योंकि मैं मेहनतकश की आवाज़ हूँ। मैं अच्छा, ये नेटको तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जहाँ तक मेरे इल्म में है 1974 से काम कर रहा है, जब शाहरा कराक्रम बना। तो इन नामसाइद हालात के बावजूद भी नेटको ने अपने हिस्से की शमा जलाई। आजकल मैं देखता हूँ जैसे ही रोड बना, नई नई बसें आ गई, नई नई कंपनीज आ गई। क्या इन कंपनियों की मिली भगत तो नहीं है कि नेटको को एक खास साजिश के तहत खसारे में डाला जा रहा है और मजदूरों को तंग किया जा रहा है? हाँ सर, आपने अच्छा सवाल किया। इस मुताबिक मैं ये बताऊँ, अभी एक बाहर प्रोपेगेंडा है कि सरमायाकारी है। सरमायाकारी नहीं है, बल्कि ये यहाँ के वसाइल पर कब्जा है। जो ट्रांसपोर्टर आएंगे उनका पैसे यहाँ एक भी खारिज नहीं होता। जी भी गवर्नमेंट में, किसी बैंक में, यहाँ जी भी हुकूमत को 1 रुपये का ये टैक्स भी नहीं देते। एक आपका एक फैक्टर ये भी है कि नेटको को क्राइसिस में डालने में बैरूनी जो पाकिस्तान लेवल के सरमायाकार है, जो ठेकेदार है, वो भी इन्वॉल्व है। इसमें दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि नेटको को असल बहरान जो भी है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है इदारे को बहरान से निकाले। लेकिन इस सच पिछले 3 सालों से हमारे इदारे बहरान से बहरान तर होता गया है। इसमें हुकूमत वक्त का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इनकी नेट ठीक हो, सूबाई हुकूमत 2 या 3 दिन, 15 दिन के अंदर ये इदारा उठ कर खड़ा हो सकता है। बाहर के अभी नया वज़ीर आला आया है और वो काबीना है, उनसे हमारी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है कि वो भी खुदारा इस इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अपना किरदार अदा कर भी रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए किरदार अदा करें। तीसरी जो अहम बात, इस इदारे की जो मेन इशू है, जो बार बार बहरान में क्यों जाते हैं, ये सारे नाज़रीन भी आप भी देख रहे हैं। जब तक इस इदारे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, न मुलाजमीन का बका है, न इदारे की बका है, ये हवा में है। इसको इस तरह रखा गया है। ये एक आवाम के साथ, ये मुलाजिम के साथ धोखा है नेटको। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँ, ये जो पिंग बस सर्विस जो चल रही है पूरे जीबी के अंदर, नेटको की बसें इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी का खास तवज्जो है और चेयरमैन भी है गालिबन ये। तो क्या चीफ सेक्रेटरी ने आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी या इस धरने में आके शमूलियत अख्तियार नहीं की अब तक? पिंग बसों का तो उसने एक फ़ंड दिया चीफ सेक्रेटरी ने, उसकी मेहरबानी। लेकिन हमारी आवाज़ उस तक पहुँच गई, लेकिन उसका सच कोई नुमाइंदे जहाँ आके मुज़ाकरात या हमारे मसाइल के हल के लिए कोई वफद या कोई बंदा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नहीं आया। अलबत्ता MD नेटको आए, 2 दफ़ा उसके साथ मुज़ाकरात हमारी नाकाम हो गई, पूरी नहीं हो गई, क्योंकि उसने बार बार वादे करके तोड़ा। उसको इसी वजह से उसके ऊपर एतबार नहीं रहा। जब तक चीज़ें रिटर्न में ऑर्डर नहीं आता है तो वो ज़बानी बातों को हम एतबार नहीं कर सकते। इसलिए ये दूसरा दिन हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं। तो इशूज़ जो है, आपकी एक बात का मैं आखिर में ये जवाब दे दूँ, 74 से आज तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान में नेटको, पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है। इस इदारे को बचाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तमाम सियासी, मजहबी, वकला, साथी बरदरों से और समाजी तंजीमों से रिक्वेस्ट है कि चलो, मसलन आज हम नालक है भी तो कल कोई अच्छा बंदा आके इसको चलाएगा। मसलन ये है कि इस इदारे को बचाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ ये इन मुलाजमीन से बात नहीं बनेगी। क्यों जी भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल नेटको क्राइसिस का शिकार है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? नेटको इस वक्त जो नेटको में मसाइल चल रहे हैं, हम जब MD साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं फ़ंड नहीं है, जबकि टेंडर भी इस साल हमारे इसमें आया है, प्रॉफिट में आया है। इसके बावजूद हमें कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के हमारे पास वसाइल नहीं है। वसाइल के पास चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो वहाँ जाके हमारा इंतज़ामिया जो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं कि भाई चीफ सेक्रेटरी हमें जो सब्सिडी है, हमारी सब्सिडी हमें काटा है, लिहाजा हम सब्सिडी नहीं दे रहे। तो इस वजह से हमें, हमारा जो इंतज़ामिया है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो वो हमें
मतलब सब्सिडी हमारी जो 5 करोड़ रुपए जो हमारा ग्रांट था वो हमें काटा है, लिहाजा हमारे पास वसाइल नहीं है। हमारी इंतजामी का यही कहना है। ये नेटको हमारे गिलगित बल्तिस्तान का एक असासा है। इस इदारे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस इदारे के साथ सितम ज़रीफ़ी ये है कि हर बंदा लंदन से कोई डिग्री लेके आता है ICMA की या कोई ACCA की, तो उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर MD लगाया जाता है। तो एक तजुर्बाकार बंदे को MD नहीं लगाते हैं। तो बार बार एक्सपेरिमेंट की वजह से, सियासी भर्तियों की वजह से ये इदारा जो है वो नहीं चल सकते। देखें, आप लंदन को आप गिलगित बल्तिस्तान के साथ आप कंपेयर करेंगे या पेरिस को गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक सिस्टम है, अपना एक मैकेनिज़्म है। इस मैकेनिज़्म के अंदर लोकल बेस्ड तजुर्बाकार बंदे को अगर आप लोग अपॉइंट करके, जैसा कि ज़फ़र साहब हुआ करते थे, उसके दौर में ये बूम कर रहा था, इस तरह कोई काबिल बंदे को जो डिज़र्व करता है वो इसकी लीडरशिप में आ जाए और नेटको को बचाया। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक असासा है। मैं चीफ सेक्रेटरी से अपील करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर से अपील करूंगा, FCN कमांडर से एक अपील है मेरी तरफ। तो अब ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं उनके सेक्रेटरी से, क्या ये गिलगित बल्तिस्तान का इदारा नहीं है? नेटको एक बड़ी कंपनी है, इसका भी एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट की तरफ से नामज़द हो और वो इस सिस्टम को चलाए ताकि इनके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ अटैच करके इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सके। अगर प्राइवेट बंदे को जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके आके वो अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है।